नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, स्मार्ट एनजीओ और रेडियो एमिटी के माध्यम से सेहत सही लाभ के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और उनके जमीनी स्तर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के माननीय अपर जिलाधिकारी श्री मंगलेश दुबे सर, जो जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। आइए उनसे सीधे जानते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर आम नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस तरह समन्वित प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध नगर की संपूर्ण जनता को और आप को मैं धन्यवाद करता हूं तथा आपके रेडियो चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूं कि गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर, हमारे कुछ प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण और रोग नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए जिले में क्या क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए कि ये आप पहले से ही जानते होंगे कि ये भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा अनुषंगी प्रोग्राम है, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन दोनों के तहत जो है इस पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें महिलाओं के गर्भधारण से लेकर के उस समय पहले मतलब पहले महीने से लेके लास्ट के मंथ तक बीच में हमारी आंगनबाड़ी के माध्यम से और उसके बाद पीएचसी और सीएचसी के माध्यम से उनके टीकाकरण को लेकर के हम लोगों ने सीएमओ साहब की पूरी टीम ने जिले में जितनी भी पीएचसी और सीएचसी हैं उनके माध्यम से आशाओं के माध्यम से जी उनको हम घर घर जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। आशा जो हमारी सबसे बड़ी इस संपूर्ण परियोजना में एक बहुत बड़ी कड़ी है, वो उनको टारगेटेड रहता है कि वो इस घर इससे लेकर के सपोज करिए कम संख्या 1 से लेकर 150 तक किसी एक आशा को चिन्हित किया जाता है। उस चिन्हीकरण में जितनी भी माताएं बहनें विभिन्न प्रकार के रोगों से या हम कह लें कि जो भी उनकी समस्याएं आती हैं वो वहां पहुंचती हैं, वो बताती हैं और आशा का काम ये भी रहता है कि वो अपने केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर्स को भी बताएं कि उस गांव में या उस क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम लोग आपने कहा ना कि इस पे हम लोग क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये जब हम इसको नीचे से कड़ी के माध्यम से देखते हैं और साथ ही साथ आप कहीं भी जाएंगे हर सीएचसी पीएचसी पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में जहाँ पे प्रधान का कार्यालय है वहाँ पे हम विशेष माध्यम से और पोस्टर्स से बैनर से ये प्रयास करते हैं कि लोग को समझ में आए टीकाकरण क्यों जरूरी है, टीकाकरण क्यों करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, उस पर सीएमओ की टीम ने ठीक ठाक प्रयास किया है और उस पे हमें मतलब बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है कि वहाँ से हम ठीक ढंग से टीकाकरण करा पा रहे हैं। तो जो हमारा जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिला हुआ है, तत्पर है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। सर, इसी में प्रश्न है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अब गौतम बुद्ध नगर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अमूमन क्षेत्र पूरी लगभग शहरी है, लगभग 80 से 84 गाँव के आसपास हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। फिर भी हमारे पास कई सारी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, पूरी अथॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ। तो जितने भी हमारे यहाँ, मैंने फिर से आपको पहले ही बताया कि जितने भी हमारे सीएचसी और पीएचसी केंद्र हैं यहाँ पर लोग आ सकते हैं। हमेशा डॉक्टर बैठते हैं, हम लोग औचक निरीक्षण भी करते हैं। इसका डीएम मैम के द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है, सभी लोग मिलते हैं और शहर में हमारा बहुत बड़ा केंद्र स्थापित है, जिला अस्पताल है, वहाँ पे लोग पहुँच सकते हैं और अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी ऐसी मशीनें जो अन्य जिलों में नहीं है वो हमारे पास है। अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, लोग आते हैं और इसका जो अपने इलाज को ठीक ढंग से करवाते हैं। जी, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन किस तरीके के जागरूकता प्रोग्राम चलाता रहता है? हम बताए ना आपको, हमारा जो बेसिक माध्यम है, हमारा बेसिक माध्यम है आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, एनएम्स के माध्यम से हम लोगों में, चूंकि वो उसी गांव के रहते हैं, उसी क्षेत्र के रहते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी ना उनसे सीधा रहती है। तो उससे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, इसी जनपद में नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कमोबेश यही स्थिति है कि हम उनके माध्यम से हम सीधा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। बिल्कुल। सर, हमारा आखिरी प्रश्न है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है सेहत सही लाभ कई,
इसके संदर्भ में आप आम नागरिकों को या जो भी नोएडा की जनता आपको सुन रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में मैंने पहले सुन रखा था। आप आज आए हैं, आपने भी बताया था कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से हमारे प्रदेश के 25 ऐसे ज़िले हैं जिन पे ये एक एनजीओ है सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके द्वारा 2 वर्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई का आरंभ किया गया है। मैं आपके एमएटी रेडियो चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहें और नज़दीकी केंद्रों में सीएचसी और पीएचसी में और जिला अस्पताल में आएँ और अपने स्वास्थ्य के बारे में गहन परीक्षण करके और इस संपूर्ण कार्यक्रम का अवसर का लाभ उठाएँ। सर, माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस रेडियो प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय जनता को देने के लिए और सुझाव देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।